हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं। और ये व्लॉग है मंडे का। तो मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करने लगी थी और मैं चाह रही थी आज मैं बेडशीट बदल लूँ। एक्चुअली अभी बारिश की वजह से है ना, उतना फ्रीक्वेंटली कपड़े धोना नहीं हो पा रहा है क्योंकि सूखने में ही टाइम लग रहा है। तो मैं 2 दिन से वेट कर रही थी कि जो कपड़े ऑलरेडी सूख रहे हैं वो डन हो जाए तो ही मैं फिर बेडशीट लगाऊंगी, क्योंकि इसे सूखने में भी फिर मिनिमम 2 डेज़ तो लगेंगे ऐसे बारिश वाले मौसम में। हाँ, अगर धूप निकल जाती है तब तो फिर ये फटाफट से सूख जाएंगे। और मैं है ना घर में ही क्लीनिंग सोल्यूशन बनाती हूँ इन दिस बॉटल। ये खाली हो चुकी है तो आज मैं बनाने लगी थी तो आई थॉट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है एंड कॉस्ट एफिशिएंट भी है ही। तो मैंने यहाँ हाफ़ कप ले रखा है मेरे हाथ में। तो इससे मैंने 3 टाइम्स फ़िल्टर्ड वाटर डाला है, यानी कि जो प्योरीफायर है उसका पानी डाला है 3 टाइम्स। और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी विनेगर। तो जो क्लियर विनेगर होता है ना, वाइट विनेगर, कुकिंग विनेगर भी कहते हैं जिसे, वो ऐड करूँगी मैं बस 1/4 कप। तो ये हाफ़ कप है, इसका भी हाफ़ लिया है मैंने विनेगर। और इसके बाद फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल है ना, देखो वैसे तो ऑयल और पानी आपस में घुलते नहीं हैं, लेकिन ऑयल ये जो होता है ऑलिव ऑयल, ये कोई फिल्म नहीं बनाता। पर जो रिफाइंड होता है ना, वो अजीब से एक चिक्काट बोलते हैं उसे, बाद में वो रह जाती है। इसलिए रेगुलर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल ना करें। ऑलिव ऑयल या कोई भी इस तरह का लाइट प्योर ऑयल जो होता है वो आप डाल सकते हो, 1 टेबलस्पून जैसा। फिर 2 टीस्पून जैसा डाल देना इसमें आपका लिक्विड डिश वॉश। और इसके बाद इसमें कोई भी आपका पसंद का ऑयल ज़रूर से ऐड कर देना, क्योंकि जो विनेगर होती है ना उसकी एक स्मेल होती है। जब तक आपको लगे कि वो स्मेल सप्रेस हो गई है, इतना ऑयल आप डाल सकते हो, कम ज़्यादा वो आपकी चॉइस है। क्योंकि वैसे तो विनेगर की स्मेल है ना सूखने के बाद लगभग उड़ जाती है, पर हम चाहेंगे कि थोड़ी सी खुशबू आए, तो इसके लिए मैंने डाल दिया है इसमें ऑयल। और फिर ये सारी चीज़ों को ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। एंड ये रोल मैंने मंगाया था अमेज़ॉन से जब इस घर में हम लोग शिफ्ट हुए थे, एंड मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। अभी भी ये आधे से ज़्यादा बाकी ही है। ये माइक्रो फाइबर क्लॉथ का रोल है और मल्टीपर्पज़ है। मल्टीपर्पज़ होने के साथ साथ ये रीयूजेबल भी है, मतलब आप इसे यूज़ करके फिर धो करके सुखा दीजिए तो मल्टीपल टाइम्स आप इसे इस्तेमाल कर पाओगे। और हर तरह की डस्टिंग, किचन की क्लीनिंग वगैरह ईजिली इसमें हो जाती है। तो जो मोटी मोटी डस्ट है, मतलब जो मोटी से मेरा मतलब है सूखी सूखी जो डस्ट है, वो मैं पहले थोड़ा साइड कर दूँगी, मोटे मोटे जो चंक्स हैं। और उसके बाद फिर ये स्प्रे करेंगे और इसके बाद वाइप कर देंगे और इतने अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। छोटे मोटे कोई दाग निशान रहेंगे तो उसे हल्का सा आप घिस देंगे तो ईजिली वो निकल आता है। तो ये बॉटल मैंने डेडिकेटेडली रख ली है। पहले इसके अंदर है ना वो था पॉलिन्स, ऐसा कुछ नाम था, रेड कलर का लिक्विड आता है, वो मैंने मंगाया था तो वो ख़त्म हो गया। तो उसके बाद ये बॉटल मेरे पास खाली रह गई थी, तो फिर मैं पहले अपना ही DIY लिक्विड सोल्यूशन बना करके यूज़ करती थी। बट अभी मेरे पास वो वाला लिक्विड था तो आई यूज्ड इट। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, बेटर रिज़ल्ट घर वाले के ही मिलते हैं, तो इसलिए अभी मैंने दोबारा नहीं मंगाया और इस बॉटल को मैंने रख लिया है। ऐसे ही ये सोल्यूशन बना करके मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ।
और ये मेरे वाले रूम की बेडशीट वगैरह सब मैंने निकाल दी है। सानवी खुशी के रूम की बेडशीट अभी निकलेगी, उनकी अभी मैं नहीं करती हूँ। कभी कभी मैं कर भी लेती हूँ, बट ज़्यादातर मैं उन्हीं लोगों को बोलती हूँ कि बेडशीट चेंज करके मुझे दे दो। तो जब वो आ जाएगी तो मैं ये धुलने के लिए लगाऊंगी। और सो कपड़े जो मैंने सुखा रखे थे अभी तक वो सूख गए हैं, तो इनको भी फोल्ड करके रखूँगी एंड देन आई टेक शावर। और क्योंकि सावन का सोमवार है तो सावन में हरी चूड़ियों की तो बहुत इम्पोर्टेंस होती है। मतलब पहनने के लिए भी अच्छा है और गिफ्ट देने के लिए भी अच्छा होता है। मैंने बड़ी सारी रील्स ऐसी देखी, ऐसी पोस्ट देखी जिसमें लिखा होता है कि अपनी वाइफ को, हस्बैंड्स को ना देना चाहिए ग्रीन चूड़ियाँ, तो इससे मतलब मैरिटल लाइफ में ब्लिस रहता है। तो मैंने ये चूड़ियाँ पिछले साल ख़रीदी थी और आपको दिखाई भी थी। जो प्लेन वाली हैं इनमें से वो तो मेरे पति देव ने ही मुझे मंगा के दी थी, सावन की ही ब्लिंकिट से। तो ये तो मतलब आधी खुले जोड़ वाली आई थी, बहुत अच्छी नहीं है। तो उनमें से जो जो सही सही रखी हुई थी, जो खुले जोड़ वाली थी वो तो मैंने डिस्कार्ड कर दी, पर जो अच्छी अच्छी थी वो मैंने रखी हुई हैं। और ये जो दूसरी वाली चूड़ियाँ आप देख रहे हो ना, ये वो रेन ड्रॉप वाली हैं। तो ये मैंने मीशो से मंगाई थी। बहुत सारी चूड़ियाँ, बहुत सारे स्टाइल एंड पैटर्न में, वेलवेट वाली भी थी और ये रेन ड्रॉप वाली भी थी। और मतलब इसका मैं सेट बना के पहन लूँगी। पहले मैं सोची थी कंगन लगा लेती हूँ आगे पीछे, पर वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा था मुझे, तो इसलिए फिर मैंने वो नहीं लगाया, सिर्फ चूड़ियाँ पहन ली। जब हमारे घर का इंटीरियर हुआ था ना, तो बिगनिंग में वो लोग आप लोगों को मतलब जो इंटीरियर वाले होते हैं वो एक डिज़ाइन आपको देते हैं, फिर उसमें आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस करवा सकते हो, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उस हिसाब से। तो उन्होंने जो भी डिज़ाइन दिया था उस लगभग हर एक चीज़ में ही मैंने थोड़े बहुत चेंज करवाए। मैंने बताया था कि मेरे को क्या क्या चाहिए, तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने लगभग उसी हिसाब से बनवाई हैं। फिर भी वो लोग थोड़ी अपनी क्रिएटिविटी तो हर चीज़ में ऐड कर ही देते हैं। स्पेशली ये मंदिर आप देख रहे हो ना, इसमें ये बैठने का अरेंजमेंट मैंने स्पेशली उन लोगों से कह के बनवाया था कि बैठने का होना चाहिए, तो फिर ना एक अच्छा मन लगता है पाठ वाठ करने में ना। और मैंने आपको मेरे महादेव के दर्शन कराए। पूजा मैंने मेरी आपके साथ शेयर नहीं की है, बिकॉज़ आई थिंक दैट्स पर्सनल। और इसके बाद फिर मैं आ गई हूँ मेरी चाय लेने के लिए। तो मैंने सुबह में पीनट्स मंगाए थे, तो ये पीनट मैं घी में थोड़े से भून लूँगी, इसके साथ मखाने भी डालकर भून लूँगी और मैं थोड़ी सी चाय बनाऊँगी अपने लिए।
हाय एवरीवन, हर हर महादेव। सावन का पहला सोमवार है आज। आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभेच्छा। एक्चुअली आज मैं आफ्टर सो लॉन्ग, मतलब मेरी शादी से पहले मैंने कभी 16 सोमवार किए थे। मतलब जैसे सावन आता था ना, तो मम्मी करती थी पूजा पाठ, तो हम लोग भी मम्मी के साथ साथ कर लेते थे। तो सावन के 4 सोमवार तो करते थे जब हम लोग बच्चे थे, बट ऐसा कोई नियम नहीं था, कभी किया कभी नहीं किया ऐसा। लेकिन मैंने अपनी इच्छा से, अपनी विल से लाइफ में पहली बार और बस एकमात्र बार शादी से पहले किए थे 16 सोमवार। तो उसके बाद कभी मतलब मेरा सौभाग्य ही नहीं हुआ। मैं कभी ना कभी कहीं न कहीं उलझी रहती थी और थोड़ी-सी मैं डिस्ट्रैक्टेड भी बहुत रहने लगी हूँ, पता नहीं क्यों। अभी ऑलमोस्ट 20 इयर्स मैं मेरे एमकॉम फर्स्ट ईयर में थी जब मैंने 16 सोमवार किए थे। तो उसके बाद आज मैंने पहली बार उसके बाद सोमवार का प्रॉपर फास्ट किया है एंड मैं इच्छा कर रही हूँ कि मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। पूजा तो मैं कर लेती थी, लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों फास्ट करने की इच्छा नहीं होती है। पता नहीं कैसा अजीब-सा मेरा मन सा होता जा रहा है। अब मैं आपसे ऑनेस्टली बोल रही हूँ तो आप मुझे जज कर लेना। बट मैं लाइक सिस्टर टू सिस्टर, फ्रेंड टू फ्रेंड बोल रही हूँ। तो मैंने बहुत वक़्त बाद आज इच्छा की है। और आपको मालूम है, मैंने रात को मेरे पतिदेव को बोला था कि मैं है ना फ़ास्ट करना चाह रही हूँ कल। तो कल ऐसे कोई तैयारी भी नहीं थी, जैसे फ्रूट्स वग़ैरह ले आते हैं एंड ऑल दैट, तो कुछ भी मैंने वो सब नहीं किया था। बस मेरी इच्छा हो रही थी, मैं ऐसे कॉन्टेम्प्लेट कर रही थी, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। ये देखो मैंने ना हरी साड़ी पहनी है। उतना प्यारा हरा नहीं है ये, मेहंदी सा कलर है, पर हरी के नाम पे ये है मेरे पास अच्छी वाली ना कॉटन, मल कॉटन है ये। तो इसमें उतना पता नहीं चल रहा है क्योंकि आज गर्मी बहुत है। तो मैंने आपको छोड़ दिया, तो मैं आपको बोल रही थी कि तो मेरा ऐसा कोई मूड था नहीं, फिर रात में एकदम से मेरा दिल हुआ कि मैं करूँगी। तो कुछ तैयारी वगैरह नहीं थी, बट ठीक है, अभी तो थैंक्स टू क्विक कॉमर्स सब कुछ हो ही जाता है। तो फिर सुबह में जैसे ही मैं जागी उसके थोड़ी देर बाद लाइट चली गई। तो हम लोगों ने सोचा जैसे चली ही जाती है तो आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। बट यार नहीं आई, नहीं आई। और बाद में मेरे हस्बैंड को ऐसे मतलब डाउट हुआ, क्योंकि सोसाइटी में किसी की भी लाइट गई हुई नहीं थी, सिर्फ़ एक हमारी ही गई हुई थी। तो उनको डाउट हुआ कि कहीं ट्रिप तो नहीं हो गया है एमसीबी। तो फिर वो ऑफिस से आए, क्योंकि जो घर का एमसीबी है वो मैं चेक कर सकती हूँ, बट नीचे जो है वो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे उतनी बुद्धि भी नहीं है। तो फिर वो ऑफिस से आए ब्रेक लेकर के, और फिर यस हमारी एमसीबी ट्रिप हो रखी थी। इतने घंटे से कोई काम नहीं हुआ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। जितने बिना इलेक्ट्रिसिटी हो सकते हैं वो सब मैं कर ही रही थी, बट जैसे मुझे मशीन भी रन करनी थी, डिशवॉशर नहीं हुआ। तो पहला तो ये, फिर मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है, आई वाज़ वेटिंग फॉर हर कि आएगी, 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 नहीं आई। तो मुझे थोड़ा-सा ऐसा और टाइम लगा कि अरे काफ़ी देर हो गई नहीं आई, तो मैंने फ़ोन किया। तो नहीं, उसने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लाइक 11:30 बजे जैसे उसका सामने से मुझे फ़ोन आया एंड शी वाज़ लाइक कि दीदी मैं आज नहीं आऊँगी। तो दिस एंड उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे एवरीडे से बारिश हो रही है, फ्राइडे से अलर्ट है यहाँ पर। और फ्राइडे से मतलब बहुत ही बारिश हो रही है, आना-जाना जैसा मुश्किल हो रखा है। लेकिन आज, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो आज सूर्यदेव निकले हुए हैं अपने पूरे चार्म के साथ। इतनी गर्मी है आज, इतनी गर्मी है। मैं बस नहा के आई और उसके बाद तुरंत ही मुझे पसीने-पसीने आने लगे। तो 3 दिन से थोड़ा अच्छा मौसम था, बारिश की वजह से ठंडा-ठंडा था। बट आज तो ऐसा हो रखा है। बट मैं मतलब मेरे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि मत कर, पूजा कर लेना। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने अभी चाहा है, मैंने सोचा है तो मैं करूँगी। तो सुबह से मैंने सब कुछ कर लिया है और अभी बस मैं हाँ, मैंने सुबह से 2 बार तो ऑर्डर प्लेस किया सामान मँगाने के लिए। बट हर बार मैं सोचती थी कि हाँ, मुझे सेंधा नमक मँगाना है, पीनट्स मँगाने हैं, बट नमक ही दिमाग से निकले जा रहा था। 2 बार ऑर्डर प्लेस कर लिया, उसके बाद भी मैं नमक मँगाना भूल गई। उस वक़्त के जो भी मेरा ज़ोन था सोचने का, फिर इवेंचुअली मैंने ये थर्ड टाइम ऑर्डर किया है और सेंधा नमक मँगाया है। तो मैंने थोड़े से पीनट्स और मखाने रोस्ट किए हैं। हाफ़ मैंने खुशी को दिए हैं क्योंकि शानू गई हुई है कॉलेज, वो घर में है नहीं। तो खुशी बैठी हुई है, वो पढ़ रही है। और बस मैं अब अपनी चाय पीऊँगी। मतलब सुबह से मैं अब चाय पीऊँगी। मुझे है ना, मैं आपको बिल्कुल सच्ची बता रही हूँ, लाइक सिस्टर, मुझे बहुत ज़्यादा कुछ आता नहीं है। मुझे कभी बहुत ऐसे गाइडेंस नहीं मिली।
जैसे जिन लोग के घर में ऐसे होते हैं ना, मतलब भाभियाँ होती हैं, बड़ी दीदियाँ होती हैं, मैंने देखा है उन लोग को ना थोड़ा-सा एक हेल्प रहती है कि कौन-सी चीज़ कैसे करनी है। पर मुझे ऐसे मॉम, मदर इन लॉ दोनों ही टाइप तरफ से उतनी गाइडेंस नहीं मिली कैसे करना है। लाइक उन्होंने, मैं ये नहीं कह रही उन्होंने ट्राई नहीं किया, उन्होंने ट्राई किया होगा, बट तब मैं बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को लाइफ़ बनाना है। थोड़ा अलग ही तरह का मेरा मूड था और मैं ज़्यादा करके बस ये होता है ना कि मतलब बात तो श्रद्धा की है, मेरे मन में भगवान हैं, तो मुझे ये वो उस तरह का मेरा मूड था। लेकिन मैंने धीरे-धीरे नोटिस करना शुरू किया है कि श्रद्धा तो होता है, मन में तो सबके भगवान होते हैं, लेकिन थोड़ा भगवान जी के सामने बैठने से, थोड़ा उनका नाम लेने से ना एक अलग तरह से यहाँ पर शांति आती है। चित्त में शांति, दैट्स अ लेजिट वर्ड। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने ना बहुत सीखा नहीं। मेरी मॉम और मदर इन लॉ ने भी ट्राई तो किया मुझे सिखाने समझाने का, बट मुझे, जैसा मैंने अभी आपके सामने एडमिट करा, मुझे बहुत कुछ आता नहीं है। तो आप में से बहुत मेरी छोटी बहनें हैं, बहुत सारी बड़ी बहनें भी हैं, तो आप मुझे कुछ अच्छे-अच्छे कुछ समझाना चाहें तो समझा सकते हो। आपके जो सजेशंस हैं आर ऑलवेज़ वेलकम्ड। और ये देखो, अब इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, तो अब थोड़ी-थोड़ी बारिश शुरू हो गई है। तो एक्चुअली पता है मैंने यहाँ पर रग सुखा रखा था, दिखाती हूँ आपको। ये वाला रग एक्चुअली मैंने साड़ी जो है बदल ली है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। ये वाला रग है ना, ये गीला हो गया था, क्या बोलते हैं, एसी का पानी गिर करके, तो बिल्कुल भीग गया था। और ये इतना मोटा है, आपको दिखाऊं मैं, इतना मोटा है, आपको दिखाऊं मैं, सी कितना मोटा है। और इसको कितने दिन लगे सूखने में, बट आज सूख गया, धूप निकली थी तो। बट अब बारिश की खुशबू, प्यारा मौसम हो गया है। तो मैं आज 3 सब्ज़ी बनाने वाली हूँ और एक मीठा बनाने वाली हूँ। तो मीठा मैं बनाऊँगी शीरा, मतलब गुजराती स्टाइल का हलवा होता है ये, जो पूजा में बनता है, और ये इतना ज़्यादा डिलीशियस होता है ना कि ये मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, और स्पेशली मेरी छोटी वाली बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा आसान टेस्टी रेसिपी है, बट ज़रा सी ना ट्रिकी है। तो अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें इसके कुकिंग प्रोसेस पे तो ये बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप का मेजरमेंट, 1 कप नहीं है, हाफ, 1/3 था शायद। 1/3 कप लिया है मैंने घी, 1/3 कप ही शुगर, 1/3 कप ही सूजी, और 3 पार्ट्स मिल्क। यानी कोई भी आप एक कटोरी ले लेना तो 1 तो शुगर, सूजी और घी रहेगा, और बाकी 3 पार्ट आप मिल्क ले लेना। और थोड़ा सा मैंने केसर डाल दिया है मिल्क में, और चीनी डाल दिया, और इसे बॉईल होने के लिए रखेंगे।
और कढ़ाई के अंदर मैंने घी ऐड कर दिया था। और यही इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक है कि घी आपका अच्छी तरह गर्म हो जाना चाहिए। जैसे हम हमारा वाला जो हलवा बनाते हैं ना, सूजी का जो ब्राउन वाला होता है, उसमें किसी भी स्टेज पे आप सूजी डाल दो घी में, बस सूजी को अच्छे से ब्राउन करना ज़रूरी होता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे सूजी का हम कलर नहीं देंगे। तो ये पहचान करना कि सूजी अच्छी तरह से पक जाए, तो इसके लिए अच्छी तरह से घी का गर्म होना ज़रूरी है। तो मैंने 3 बार यहाँ सूजी डाल करके देखी। जब मुझे लगा कि हाँ, डालते ही सूजी फूल करके ऊपर आ रही है, बस इस हद तक मुझे घी गरम करना था। क्योंकि इस शीरा के अंदर जो सूजी है उसको कलर नहीं देते ना, इसलिए घी का अच्छा गर्म होना ज़रूरी है। आप सूजी ऐड करोगे वो तुरंत ही फूल करके ऊपर आ जाएगी, और फूल जाना मतलब कुक हो जाना ही होता है। तो उसके बाद फिर आप थोड़ी सी इसकी सिकाई कर लो, बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तब तक। और इसके बाद फिर इसमें एकदम गर्म जो दूध है वो ऐड कर देना धीरे धीरे करके, और इसको बस अच्छी तरह से मिक्स कर लो। और तो इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आप सूजी अच्छी तरह नहीं भूनोगे ना तो दाँत में थोड़ा चिपकता है, और वो वाला स्वाद इसमें नहीं आता है। खिला खिला रसीला सा और हर ग्रेन फूला फूला जो बनता है ना शीरा में, वो आपको टेक्सचर अचीव नहीं होगा अगर आप सूजी को अच्छी तरह से नहीं भूनोगे। मैंने सूजी भूनते हुए उसमें थोड़े से काजू भी ऐड कर दिए थे, तो वो भी भुन गए। एंड लुक एट दिस, जैसे ही शीरा डन होने लगेगा ना, तो ये अपने आप जो है घी छोड़ने लगेगा, साइड्स में आपको घी नज़र आएगा। और बस ये रेडी हो गया। यार ये इतना टेस्टी बनता है ना। मैंने इसमें इलायची पाउडर और केसर दोनों ही ऐड किए थे, इतनी अच्छी खुशबू होती है। और हमारे यहाँ पे सत्यनारायण की कथा में ये वाला हलवा ज़रूर रखा जाता है। और मैंने फिर ये वाली जो कढ़ाई है ना, इसी में मैंने पीनट्स और मखाने भुने थे, तो इसी में मैंने थोड़ा सा डाल दिया था ऑयल। बिना मतलब नो अनियन नो गार्लिक खाना बन रहा है आज। तो मैं भिंडी बनाने लगी हूँ, तो इसमें मैं अनियन नहीं डालूँगी। वैसे भिंडी में हमेशा अनियन डालती हूँ मैं, पर आज नहीं ऐड कर रही हूँ। मैंने ज़ीरा और हींग ऐड किया था, और मेरे को हरी मिर्ची डालनी थी पर मैं डालना भूल गई थी, तो मैं भिंडी डालने लग पड़ रही थी। मैंने अपना हाथ रोका, हरी मिर्ची ऐड की, और उसके बाद फिर भिंडी ऐड किया है। और यहाँ रूटीन के जो मसाले रहते हैं, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल करके इसे पकने के लिए रखूँगी साइड में। तो इसमें तो कोई ज़्यादा वक्त लगना नहीं है। लास्ट में मैं इसमें मेरा जो सब्ज़ी मसाला है वो ऐड कर दूँगी, बस भिंडी तो हो जाएगी डन। और यहाँ पर चने और आलू मैंने साथ में उबाल लिए थे। चने की एक सब्ज़ी बनाऊँगी और आलू की दूसरी सब्ज़ी बनानी है मुझे। यहाँ पर एक बोल के अंदर एक मसाला का मतलब बेस बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ले ली है चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर। देन थोड़ा सा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन। ये है ना, चना की ग्रेवी बनाने की तैयारी हो रही है। ऐड करूँगी मैं इसके अंदर थोड़ा सा हींग, और बस रूटीन के मसाले सारे के सारे, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर। एंड मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा अमचूर भी। आप चाहें तो थोड़ा जो कलर वाली चिलीज़ होते हैं ना, वो भी ऐड कर सकते हो। और बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला करके इसका पेस्ट बना लेना है। और यहाँ पर है ना, एक क्लिप मिस हो गई, मिस नहीं हुई एक्चुअली, मैं कैमरा ऑन करना ही भूल गई। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया था कुकर के अंदर ऑयल, इसके अंदर डाला था मैंने ज़ीरा, फिर ऐड किया था एक बे लीफ, और फिर उसके बाद जो मसाला भी बनाया था ना वो ऐड कर दिया था। एक हरी मिर्ची काट करके ऐड कर दी थी, और जो टमाटर अदरक थोड़ी देर पहले पीसा था वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को मिला करके अच्छी तरह भून लेंगे। पहले पाउडर मसाला मैंने जो उसका पेस्ट था ना उसको अच्छी तरह से भूना था, फिर टमाटर डाल करके उसको भी थोड़ा भून लेंगे, और उसके बाद फिर ये उबले हुए चने मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं। और इसके बाद इसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें 1-2 सीटी ले लेंगे। जो चने हैं वो ऑलरेडी उबले हुए हैं, तो सीटी लेनी है बस इसलिए कि मसाला अच्छी तरह से चिपक जाए
चनों से, और बहुत बढ़िया सा फिर ये सिंपल सा बन जाता है। और मैं आपको सच्ची बताऊँ, इस पूरे खाने में मेरे पतिदेव को ये चने ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे। ये बहुत सिंपल, क्विक और डिलीशियस वाले बनते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने अभी इसमें पानी ऐड कर दिया है, एंड मैं इसमें ना कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड करूँगी। मेरे पास धनिया नहीं है, वरना आप डेफिनेटली हर सब्ज़ी में फिनिश हो जाने के बाद धनिया ऐड कर सकते हो। तो ये देखो, चने हो गए हैं रेडी। बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। तो मैंने सुबह में ये बेबी पटेटोज़ मंगाए थे और इनको मैंने उबाल लिया है, और इसके बाद फिर मैं इनको बहुत ही ज़्यादा गरम तेल में फ्राई कर लूँगी। तेल बहुत ही ज़्यादा गरम होना चाहिए, और ये मेरा सबसे बड़ा वाला बर्नर है, तो मैंने इस पे रखी हुई है कढ़ाई, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये बहुत ज़्यादा तेल पी जाएँ आलू। अगर बहुत अच्छा टेम्परेचर रहेगा ना तेल का, तो आलू ऊपर से एकदम से क्रिस्प होने लगेंगे, एक अच्छी सी ऊपर से कोटिंग बन जाएगी, तो अंदर ऑयल वॉयल नहीं जाएगा, और जो बाहर की परत है वो अच्छी लाल भी होगी, क्रिस्पी भी होगी। तो बहुत ही बढ़िया अच्छा कलर लाने तक इसको भून लीजिए। आप देख ही सकते हो स्क्रीन पर। और मैं बनाने लगी हूँ कश्मीरी दम आलू। तो जो कश्मीरी दम आलू होते हैं ना, उसमें कोई अनियन, गार्लिक, ये सब चीज़ें नहीं डलती हैं, एंड वो खाने में लाजवाब होता है, और उससे भी ज़्यादा खूबसूरत तो देखने में लगते हैं, इतने सुंदर लाल लाल। तो रेसिपी एकदम सिंपल है। मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड किया है ऑयल, यही वाला ऑयल जिसमें मैंने आलू फ्राई किए थे ना, इसमें बहुत अच्छी आलू की खुशबू हो गई है। फ्राई करते हैं आलू तो कितनी अच्छी खुशबू आती है ना, तो वो एक अच्छा सा अरोमा भी और टेस्ट भी आ गया है ऑयल में। तो वही थोड़ा मैंने ऑयल लिया है, ऐड किया है जिंजर, गार्लिक, थोड़ा सा ज़ीरा, और थोड़ा सा सौंफ ज़रूर से ऐड करना। सौंफ तो डलती ही डलती है कश्मीरी खाने में, ज़्यादातर रेसिपीज़ में। तो अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर डाल देना, नहीं है तो फिर आप इस तरह खड़ा सौंफ भी ऐड कर सकते हो। और थोड़े से जैसे कि मैंने सिनेमन स्टिक डाली है, ये डाल देंगे। हरी वाली इलायची भी मैंने ऐड करी है, और थोड़ा सा ऐड कर दूँगी मैं इसके अंदर हींग का पाउडर। और कश्मीरी दम आलू है तो फिर इसमें कश्मीरी रेड चिलीज़ तो जाएंगी ही, तो थोड़ा एक बड़ा सा चम्मच करके मैंने ऐड कर दिया है। इससे ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हो, बट इतना इज़ इनफ। और उसके बाद फिर आलू ऐड करेंगे इसके अंदर, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे 2-1 मिनट, कि जो ये ऑयल वाला मसाला है ना, ये अच्छी तरह से आलू पर लिपट जाए। और उसके बाद फिर इसके अंदर कर देंगे हम पानी ऐड। अब ये जो होते हैं ना कश्मीरी दम आलू, ये थोड़े ड्रायर साइड पर होते हैं, मतलब इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, थोड़े लटपटे से होते हैं, बट स्टिल मैंने पानी रखा हुआ है ज़्यादा, क्योंकि मैं इसको उबालूंगी अच्छी तरह से। उबालने से जो आलू है उसके अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा। और मैंने यहाँ पर ऐड किया है एक तो काली वाली जो मोटी इलायची होती है वो भी, और थोड़ा सा नमक भी। मैं एक चीज़ यहाँ पे करना भूल गई, जो आप ज़रूर से करना, वो है कि आलू को थोड़ा सा प्रिक कर लेना। हमेशा दम आलू किसी भी तरह का आप बनाएं ना, क्योंकि वो मोटे रहते हैं ना, तो थोड़ा उसको प्रिक कर लेना इज़ अ गुड पॉलिसी। उससे फिर जो फ्लेवर्स है वो अंदर तक चले जाते हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था कि बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, और अभी तो फुल ब्लोन बारिश शुरू हो गई है। अच्छा लगता है ना जब सावन के आप व्रत त्यौहार कर रहे हो और बाहर बारिश भी हो जाए, तो अलग ही मज़ा आता है। तो यहाँ पर मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पतिदेव घर पे आ गए थे। ये है मेरे कश्मीरी दम आलू। मैंने आपको कहा था ना कि इसकी ग्रेवी कम होती है, इससे भी कम आप रख सकते हो। और ये थोड़े ऐसे ही रोगन वाले बनते हैं, तो बहुत सुंदर लगते हैं देखने में, खाने में भी डिलीशियस लगते हैं। वो आपकी चॉइस है, आप ऊपर से फिर ये जो कोरमा है, रोगन है, वो हटा सकते हो। और सब कुछ बन गया था, बस फटाफट से मैं पूरियाँ उतार लूँगी, और इसके बाद फिर मैं सजाऊँगी मेरी थाली, भोग लगाऊँगी पहले बाबा को, और उसके बाद फिर हम सब लोग करेंगे डिनर।
अच्छा, बहुत लोग हैं ना, मैंने ऐसे देखा है कि टाइम बचाने के लिए, जल्दी से काम को कर लेने के लिए कढ़ाई में 3-3 4-4 पूरियाँ एक साथ डाल देते हैं। लाइक अच्छी बात है, टाइम बच जाता है, पर मुझसे वैसा नहीं बनती और मेरे को ना एक अजीब सी बेचैनी हो जाती है अगर मेरी पूरी ना फूले। तो कभी-कभी क्या होता है, अगर कढ़ाई को क्राउड कर देते हैं तो सारी पूरियाँ नहीं फूलती हैं। इसलिए मैं तसल्ली से एक-एक करके ही पूरी बनाती हूँ हर तरफ से सेक के। और मेरे को एक ये भी रहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तेल नहीं चढ़ाना है कढ़ाई के अंदर। बस एक पूरी अच्छी तरह से डूब के फ्राई हो जाए इतना, क्योंकि बाद में फिर ये तेल किसी काम का रहता नहीं है। लाइक आप इसमें दोबारा फ्राइंग तो कर ही नहीं सकते, रिफाइंड ऑयल है अगर। हाँ, अगर आपने मस्टर्ड ऑयल ले रखा है तो उसको वापस सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल फिर भी किया जा सकता है, बट दोबारा फ्राइंग नहीं हो सकती है। तो ये तेल फिर किसी काम का रहता नहीं, तो इसलिए मैं कम ही चढ़ाती हूँ कि बस अभी का काम हो जाए। और ये हमारी आज की थाली, सुंदर सा टेस्टी सा शीरा है, चने की सब्ज़ी है, कश्मीरी दम आलू है, भिंडी है और साथ में पूरी एंड सैलड। और उम्मीद कर रही हूँ आपको आज की थाली और वीडियो दोनों ही पसंद आए हैं। पसंद आए हैं तो लाइक कीजिएगा। जल्दी मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर, बाय बाय।